जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 कराएंगे। इसकी लास्ट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के बाद ख़त्म होती है, फिर शुरू करेंगे 13.1। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच वनिष्ठ है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है, वैसे हम आपको एक बात बता दूं, इसमें क्वेश्चन करने का तरीका तो बता देता है लेकिन थोड़ी समझने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें कह रहा है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच वनिष्ठ है। ठीक है, दो त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। ठीक है, दो वृत्त जिसमें कह रहा है 8 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच वनिष्ठ है। ये वनिष्ठ है। तो चलिए इसी के माध्यम से अपना चित्र बनाकर आपको समझाते हैं। तो एक बात देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है। और इस चित्र को देखिए ध्यान से। ये चित्र उसमें दे रहा था, मैंने वही चित्र यहाँ पे बनाया है। तो उसमें कह रहा था कि दो चतुर्थांश सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच वनिष्ठ है। जो वनिष्ठ है इसका छायांकित भाग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन जी कर दिया है। ठीक है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। उस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। दो चतुर्थांश क्षेत्रफल में से मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तब बचेगा मेरे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है हमारा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, या आप भुजा उसकार भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए भुजा गुणा भुजा किया है। तो भुजा इसकी क्या है देखिएगा, भुजा है इसकी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखिएगा 8 गुणित 8। तो कितना हो जाएगा? 8 64 हो जाएगा। यह है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैं क्या करूंगा, अब निकालूंगा मैं दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालूंगा। यहाँ से निकालूंगा यहाँ तक। ठीक है, और इधर से निकालूंगा मैं यहाँ तक। ठीक है, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पर लिखा दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका दो जो चतुर्थांश है, इसलिए दो का गुणा कर रहा हूँ पहले। और इसका सूत्र होता है, आपको बता दूं, 1/4 पाई r स्क्वायर। यही तो होता है ना। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणित 1/4 पाई की वैल्यू देनी रखी तो 22/7 लगाएंगे। और क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, इसकी त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या तो हमें दे रखी है, कितनी है, वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। तो क्या लगाएंगे, 8 गुणित 8। ठीक है, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से ये कट रहा है आपका 11 बार। चलिए अब आगे करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। अब मैं इसका गुणा करूंगा तो क्या होगा, 8 का करूंगा मैं 8 में तो कितना हो जाएगा, 11 गुणित 64। और बट्टे में क्या बचा, 7 बचा था, इसलिए 7 इक्वल टू 11 का गुणा 64 में करूँगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 66। 66 और 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 704। यही तो हो गया ना, 704 अपॉन में क्या था, 7 था। ठीक है, ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आया दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आया। अब मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आपका मैं बता दूं, इस दो चतुर्थांश क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, यही मुझे प्राप्त होगा। तो मुझे यही पूछा है क्वेश्चन में, तो करते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आया था, वो आया था आपको 704 अपॉन में 7। इसमें से माइनस कर रहा हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका 64। ठीक है, अब से हल करेंगे तो 7 का क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 704 अपॉन 7। ठीक है, 7 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये हो गया 64 गुणित 7। चलिए अब आगे करते हैं तो क्या होगा, ठीक है दिखाई दे रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, 64 का 7 में गुणा करेंगे, ये तो जैसे का तैसा रहेगा, माइनस
64 का 7 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 448 आएगा अपॉन में 7 जैसे का तैसा, अपॉन में 7 जैसे का तैसा। और 704 में से 448 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 256 अपॉन में 7, जो इसका आंसर है। इस तरह आपका क्वेश्चन हल होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। मैंने सिंपली इसमें कुछ नहीं किया, देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा था वही एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक जो चतुर्थांश है और इधर से भी एक चतुर्थांश है, दो चतुर्थांश को निकालकर जो ओवेनिस्ट बच रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो मैंने क्या किया, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद छायांकित भाग मुझे मिल गया। कैसे? जब मैंने दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो आया मेरा 704/7 और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने तो दो चतुर्थांशों को क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया वर्ग का क्षेत्रफल, तो मुझे प्राप्त हो गया ये छायांकित भाग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर।